प्योरिटी भाव से होता है ना। मन कर्म वचन से हमें हमेशा शुद्ध रहने की आवश्यकता होती है। हम जो कहते हैं वो हमें करना होता है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो काफ़ी प्योर हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो जैसे कर्म करेंगे वैसे ही उनको फल मिलेगा। जिसने जो भी किया है उनको उनका कर्म फल ज़रूर मिलेगा। और यदि आपके ऊपर किसी ने भ्रम इल्यूजन वाली ऊर्जा भेजी, आपके तरफ किसी ने वशीकरण डेथ स्पेल किया, तो आज नहीं तो कल जब उनके कर्म का समय आएगा तो वो चीज़ें बैकफायर जरूर होंगी। जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि चैनल से और जो भी अर्निंग होती है उसमें से कुछ प्रतिशत बाबा जी की कृपा से मैं ज़रूरतमंदों के लिए ज़रूर, जहाँ पर मुझे सही लगता है, उचित लगता है, और कुछ ऐसे संस्थान है जहाँ पर मैं डोनेट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे स्वयं बाबा जी यहाँ पर बाबा जी की कृपा से, उनके संदेश से ही मैं उन जगहों पर डोनेट करती हूँ। क्योंकि एक अलग ही हमारा जो कमिटमेंट होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये कमिटमेंट आप चाहे किसी से भी करें, अगर आपने किसी को वादा कर दिया है तो उस वादा को आपको पूरा करना चाहिए। मतलब ईमानदारी, निष्ठा आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए, और यही आपको आगे बढ़ाता है। यही सारी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि आप अगर एक लाइट वर्कर हैं, आप अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर शेयर कर रहे हैं, आप जब शेयर नहीं किए रहते, जब आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें रहती तो आपको ऐसा फील होता है। लेकिन जब आप शेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपने जितना शेयर किया उससे कई गुना ज़्यादा, बिना कर्म फल के, ठीक है, बिना जैसे अनकंडीशनल लव में जब आप सेंड करते हैं तो उससे भी ज़्यादा आपको बिल्कुल मिलता है। और ये तब होता है जब आपकी कार्मिक स्थिति बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पर जब आपकी कार्मिक स्थिति चल रही थी, किसी ने आपके तरफ वशीकरण डेथ स्पेल किया था, जिसकी वजह से अचानक से आपकी सेहत में, आपकी आंखों में, आपके सर में, आपके पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रही थी। और आप जब दिखा रहे थे ना, डॉक्टर के पास जा रहे थे, आप कुछ भी नहीं निकल रहा था, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, जैसे सर में आपका दर्द हो रहा था। और ये चीज़ें हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे थे तब हुआ हो, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, या आपके लाइफ में कुछ अच्छी अचीवमेंट आने वाली थी तब ये हुआ हो। तो किसी ने जेलसी की वजह से आपको भोजन में, खाने पीने में, किसी प्रकार के किसी पदार्थ में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाकर दे दिया था, और ये पूरी तरीके से काली क्रिया, तांत्रिक क्रिया थी। और ये आपके आसपास के, या जिनको आप अपना समझते हैं, उन्हीं में से कोई व्यक्ति है जो ये ग्रुप बनाकर ये कार्य कर रहे हैं, ठीक है, जो आज भी आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, भोला भाला बनकर या भोली भाली बनकर इन्होंने आपके तरफ वो ऊर्जा भेजी है। आपके धन की ऊर्जा को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा अहंकारी वाली ऊर्जा है। कुछ ऐसी बातें ज़रूर हुई होंगी जहाँ पर आपने सत्य कह दिया होगा। तो हर किसी को, जब आप सत्य कहते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि जब आप बैलेंस नहीं रहते हैं तो आप भी ऐसी चीज़ें रिप्लाई कर देते हैं पहले, फिर बाद में आप सोचते हैं कि हाँ ये नहीं करना चाहिए था। आप सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं, लेकिन बहुत लोगों को, जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम बैलेंस हो जाते हैं तो हम कभी कभी रिएक्ट ही नहीं करते। आज के समय में शायद आप रिएक्ट भी नहीं करते, इनमें से कुछ लोगों से आप बात ही नहीं करते हैं, और ये सारी चीज़ें इनको पता चल गई है। कोई ऐसा अहंकारी व्यक्ति जिसने आपको स्टक करने के लिए अच्छा खासा एफर्ट किया है, अच्छा खासा धन यहाँ पर लगाया है, अब उसको धन की हानि यहाँ पर होने वाली है। जिस भी व्यक्ति ने आपकी प्रोग्रेस के लिए किसी आपके अपनों का आँख में पट्टी बांधी, ठीक है, किसी ने आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग करवाया है, किसी अपने को ही। अब देखिए, अगर किसी अपने को ये सारी चीज़ें, जैसे टू ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी के बारे में कुछ अफवाह करना या किसी के बारे में गॉसिप करना, और सामने वाला भी उन चीज़ों को मान जाते हैं फ़ोन कॉल के द्वारा या पर्सनली भी, हाँ इसने तो ऐसा किया, अगर ये आगे बढ़ जाएगी, अगर ये आगे बढ़ जाएगा तो तुमको कोई नहीं पूछेगा, ये बात शुरू करके फिर आपके बारे में ऐसी चीज़ें कही गई। तो यहाँ पर जिसने आपके लिए ये सारी ऊर्जा भेजी है उसको उसके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। कारण यही है कि आपका इनके साथ जो भी कार्मिक लेन देन है, जब वो समाप्त हो जाता है, कब होगा नहीं, जब वो कार्मिक स्थिति समाप्त हो जाती है और आप भरोसा रखते हैं, जय माता दी, तभी वो कर्म बैकफायर होता है, तभी वो कर्म बैलेंस हो जाता है। तो इनका जो कर्म है वो बैकफायर होने वाला है। जिसने भी आपके इंट्यूशन पावर को अपने तरफ मोड़ने की कोशिश किया है, जिसने भी आपके साथ छल किया है, कुंभ राशि,
कुंभ राशि 7 नंबर, 25 नंबर, चाहे ये आपके आसपास के हो, चाहे इसने आपको आपके स्पिरिचुअल यात्रा में इसने रोकने की कोशिश की हो, आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की हो, चाहे आपके पर्सन की तरफ से हो, चाहे आपकी तरफ से हो, जिसने जो भी किया है आपके तरफ डेविल की ऊर्जा भेज के आपके घर में बर्डन, वो सारे बर्डन इनके तरफ बैकफायर होंगे और आपका जो कनेक्शन है और ज़्यादा गहरा होने वाला है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिसने ये सारी चीज़ें आपके साथ किया है, उनके खुद के फैमिली के तरफ, उनके खुद के अपनों के तरफ ये सारी ऊर्जा बैकफायर हो रही है और वो परेशान हो रहे हैं कि आपके लाइफ में संघर्ष इसने क्रिएट किया था, जो भी निगेटिव चीज़ें की थी ये इनके तरफ कैसे हो रहा है। किसी का कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, किसी के हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस हो रहा है, किसी की सेहत में प्रॉब्लम हो रही है, हो क्यों रही है ना। इनका अंतर्मन ये जानता है कि आपके लिए बुरा करने की वजह से, आपके तरफ ये बुरी ऊर्जा भेजने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। एक और भी ऊर्जा है, हो सकता है कि आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, आप एक हीलर हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपना कार्य किया पर किसी को सच्चाई पसंद नहीं आई, तो उसने भी ये सारी चीज़ें की, हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो वो उनको भी उनके कर्म का फल मिलेगा। पहली बात तो अगर आप किसी हीलर के लिए, किसी स्पिरिचुअल पर्सन के लिए सारी चीज़ें करते हैं, छल करते हैं, योजना बनाते हैं, तो वो योजना फिर डिवाइन इंटरवेंशन होना ही है आपके लाइफ में। फिर यहाँ पर आपको रेमेडी नहीं मिल सकता, यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई भी हीलिंग नहीं मिल सकता। सो दी वर्ड द रियल यू। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि भक्ति में शक्ति होती है, ठीक है, कितनी शक्ति है आपकी भक्ति में, और स्पिरिचुअली आप हमेशा सत्य राहों पर चले हैं। भले ही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे हो, आपको फिंगर पॉइंट करते रहे हो, आप हमेशा मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहे हैं। आपने अपने दुखों को, बहुत ज़्यादा दुख का रोना नहीं रोया, आप उस दुख में भी एक लाइट की तरह खुद को आपने प्रकाश दिखाया है परमात्मा जी की कृपा से। और यही कारण है कि आपके सामने और किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जिनके थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक किया गया, जिनको कंफ्यूज किया गया, उनके सामने भी सारे उत्तर आ रहे हैं। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। जितने भी निगेटिव लोग आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे आउटसाइडर हो चाहे आसपास के, उन सभी लोगों को रिलीज करने का समय आ गया है। बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट में आपको नहीं रहना है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपके कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन, लक इज ऑन योर साइड, ठीक है। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। आपको कहा जा रहा है आप अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप और आपके जो लव्ड वन है, जो आपके सच्चे हितैषी है, वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है और सुरक्षित है। आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपके ऊपर है, और यदि ये लोग आपके आसपास के हैं तो इनको लाठी पड़ रही है, और बहुत अलग तरीके से लाठी पड़ रही है, जो किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा, किसी को सुनाई भी नहीं दे रहा, लेकिन ये छुप छुप कर रो रहे हैं, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। आपके स्ट्रेंथ को यहाँ पर लोग एप्रिसिएट तो जरूर कर रहे हैं। आपके अंदर स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ा है। माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है आप पर। डोर टू स्पिरिट, यहाँ पर किसी ने आपका दिल दुखाने के लिए, इनमें से किसी ने आपका दिल दुखाने के लिए आपके घर के मेन डोर के आसपास या आपके घर के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें करने की बिल्कुल कोशिश की, आपके धन को रोकने के लिए, आपके धन को अपने तरफ खींचने के लिए। यही कारण है इनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, कनेक्शन यहाँ पर इनका ब्रेक हो रहा है, और आपके लाइफ में तो रुकावटें हो ही नहीं सकती। कोई कितना भी छल कर ले, कोई कितना भी चाल चले, लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, जो अडिग है। आपको हो सकता है पहले किसी ने कहा हो कि आप जिद्दी हैं, तो आप जो जिद करते हैं ना, वो सत्य पर होता है। वो ये है कि मैं सत्य की राह नहीं छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगा। मैं जिस कार्य को कर रहा हूँ परमात्मा जी की कृपा से, वो बिल्कुल सत्य है। आपने अपने कर्मों की शुद्धि पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। अब समय है इनके कर्मों की शुद्धि का। आप अकेले नहीं हैं। ये लोग अगर आपके साथ रिपीटेशन में ये चीज़ें करने की कोशिश करेंगे और आपने लेसन लर्न कर लिया है, अब आप इमोशनली बैलेंस हो गए हैं, तो इनकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएगी और इनके तरफ बैकफायर हो रहा है। कारण यही है कि आपने जो कुछ भी लर्न करना था, यदि आपने लर्न कर लिया है, अगर आप बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट में नहीं आते हैं, तो इनका जो कार्मिक बैगेज से आपकी तरफ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने लर्न नहीं किया है, तो फिर हो सकता है कि इनमें से कुछ लोगों की जो मंशा है वो फिर से आपके तरफ निगेटिव अटैचमेंट भेजने की है। वर्तमान में जीना है, कल भ्रांति है। दृढ़ बनिए। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको दृढ़
दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आपको नहीं रहना है, क्योंकि अब डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ रहा है। कोई किसी का, कई बार ये चीज़ें आपको फील होती होंगी कि कोई किसी का नहीं होता है ना। जब आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगी, आप इनमें से किसी से भी हेल्प मांगेंगे, आपको हेल्प नहीं मिलेगा, या आपको 4 बातें और सुनने को मिलेगी। तो आप इनसे हेल्प मांगेंगे भी ना, तो ये आपको हेल्प नहीं करेंगे, 4 बातें सुना देंगे कि देखो बहुत ज़्यादा बात कर रही थी, बहुत बात कर रहा था, लेकिन आपने इनकी हेल्प की है कभी ना कभी। और इस, जैसे कहते हैं ना, इन लोगों ने आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं की है, बल्कि आपके बारे में निगेटिव बातें ही स्प्रेड किया है। डिटर्मिनेशन, आपका जज्बा, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें आप पूरी तरीके से तल्लीन हैं। यही कारण है श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा, माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा, गुरुदेव जी की कृपा आप पर बनी हुई है। ओवरकम लिमिटेशन, आपके प्रोग्रेस का कोई लिमिटेशन नहीं है। आपके लिए हर एक द्वार यहाँ पर ओपन किया जा रहा है, जो आपके प्रोग्रेस के लिए है, जो आपके अबंडेंस के लिए, जो आपके सक्सेस के लिए है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है मेडिटेट कीजिए, श्री हनुमान जी बाबा जी के चित्र के सामने में मेडिटेशन कीजिए, और जो कुछ भी आपके तरफ भेजा गया है ना, वो बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको बाबा जी पर पूर्ण भरोसा रखना है। और अगर बहुत ज़्यादा आपको निगेटिविटी फील होती है ना, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रेमेडी नहीं बताया जा सकता, फिर भी 21 डे लगातार आप श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर जाइए। 41 डे लगातार आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, और हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। ठीक है, लगातार। वैसे कुछ लोग डेली करते होंगे, पर जिस तरीके से बताया गया है वीडियोस में, वैसा कीजिए। पर्सनल रीडिंग में भी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप करेंगे। भाव से जुड़िए, है ना। हाई प्रिस्टेस, किसी ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन का मार्गदर्शन आपको मिलेगा, और आप स्वयं भी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। एक लंबा साइकिल चला आ रहा था, जहाँ पर आपकी ऊर्जा को खींचकर कोई आगे बढ़ रहे थे, वो साइकिल अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि आपने तो अनकंडीशनल लव सेंड कर दिया। लेकिन अब आपको कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से जो आपकी सेंसिटिविटी का लाभ उठाते हैं, जो आपके इमोशन का लाभ उठाते हैं, उनसे अब आपको डिटैच किया जा रहा है। ठीक है, ऐसे लोगों से, ऐसे ऊर्जा से आपको पूरी तरीके से आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए माँ वाइट तारा माँ मंत्र आप सुन सकते हैं, और प्रार्थना भी आप कर सकते हैं। माँ वाइट तारा माँ मंत्र, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं आप। ठीक है, तो इस वजह से आपकी सेंसिटिविटी का लाभ उठाया गया है। अब आपको इतना सेंसिटिव नहीं होना है। एक बार याद कीजिएगा कि ऐसा कौन सा समय है जिस वक्त में इनमें से किसी ने आपकी खुशियों में शामिल कोई हुए हैं, या आपकी खुशियों को इन्होंने शेयर किया है, तो आप क्यों करेंगे। ये ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने नहीं किया तो हमने भी नहीं किया, आपने बहुत ज़्यादा इनके लिए किया। यही कारण है कि आप ओवर गिवर बन गए। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी इधर उधर बिखर गई। अब आपको अपनी एनर्जी को गैदर करना है, और अब आगे बढ़ना है, लोगों की मदद करना है, और आप अपने सोलमेट कनेक्शन में हैं। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए ज़रूर, क्योंकि जो भी स्थिति है वो पास्ट लाइफ की है, पास्ट लाइफ सिचुएशन है। हर बार ये लोग, जैसे हम रिपीटेशन देख रहे हैं ना, हर बार इन्होंने आपको रोका है, तो ये आपके आसपास के और आपके सो कॉल्ड अपने जो आउटसाइडर है वो भी हो सकते हैं। वैसे ही वैसे लोग आपके लाइफ में आपको मिले हैं। अगर कोई मित्र मिले तो धोखेबाज मिले, अगर कोई रिलेटिव मिले तो वो कभी आपका साथ नहीं देंगे, वो आपके पीठ पीछे बात करेंगे। ऐसे ही लोग रिपीटेशन में आपको रोकने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो बहुत क्लियर है। आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। डोंट बैक डाउन, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आप एक हीलर हैं, आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, और अपने अपनों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आज आप मेडिटेशन जरूर कीजिए। आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मेडिटेशन।